नमस्कार बच्चों, आज हम अपने पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पत्रों का प्रारूप यानी फॉर्मेट रेडी किया था, अपनी नोटबुक में राइट किया था। अब हम एक औपचारिक पत्र का लेते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव, अनियंत्रित यानी कंट्रोल से बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हो रही है, इसलिए जिला अधिकारी को पत्र लिखे जा रहे हैं। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, जिला अधिकारी महोदय, कड़कड़ुमा, नई दिल्ली। ये अब आप सीक्वेंस में लिखते जाओगे, इनके बीच कोई लाइन स्किप नहीं करनी आपको। विषय लिखोगे पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव की रोकथाम हेतु महोदय। विषय के बीच में एक लाइन लेफ्ट करोगे, फिर महोदय लिखोगे, फिर लाइन लेफ्ट करोगे, ठीक है। विषय के नीचे लाइन लेफ्ट करोगे, ऊपर जो परीक्षा भवन, नई दिल्ली, जिला अधिकारी महोदय, कड़कड़ुमा, नई दिल्ली, ये सारे सीक्वेंस में लिखोगे आप, ठीक है। इक्वलिटी में लिखते जाओगे, फिर विषय लिखोगे, उसके नीचे लाइन स्किप करोगे, फिर महोदय लिखोगे, उसके नीचे लाइन स्किप करोगे, ठीक है। फिर लिखोगे यह पत्र मैं अपनी इलाके के सभी निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में लिख रहा हूँ। हमारे इलाके में इन दिनों चारों ओर कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां और बिल्डर्स ने ज़मीनें खरीद ली है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए वे लोग जंगलों को साफ करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इसके दूरगामी परिणामों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहते हैं कि जो फ्यूचर में जो रिजल्ट होने वाला है उन रिजल्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक पैरा बन गया, दूसरा पैरा फिर जहाँ से लाइन स्टार्ट की थी वहीं से इक्वल स्टार्ट सीक्वेंस में आ जाना है। भवन, इमारतें, मकान, फ्लैट्स आदि सभी आवश्यक हैं, किंतु इन सभी का निर्माण हरियाली को बिना नष्ट किए भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रशासन का तो यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस शर्त के साथ इन लोगों को ज़मीन आवंटित करता है कि ये पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। कि प्रशासन का तो ये ड्यूटी होती है कि वो इस कंडीशन के साथ इनको ये बांट के देती है ये जगह कि वो किसी पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। पेड़ तो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है तथा ये भूमि क्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधों की कटाई तो दंडनीय अपराध है। यहाँ सेकंड पैरा आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो एक उम्मीद भरी एक लाइन लिखी जाती है वो ऐसे लिखेंगे लास्ट की लाइन में, आशा है आप इस संदर्भ में इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। सर धन्यवाद। फिर लाइन स्किप करके आपका लिखोगे भवदीय। आपका नेम लिखना चाहो तो नेम लिख सकते हो। अगर हमने परीक्षा भवन ऊपर लिखा है तो नीचे क ख ग लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है अपना नेम नहीं लिखा जाता, ठीक है बच्चों। आगे वाला जो लेटर है बच्चों वो है अनौपचारिक लेटर। गृहनगर गुवाहाटी में भारत श्रीलंका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए मित्र को पत्र लिखना है। उसकी सूचना देनी है, उसके बारे में, मैच के बारे में बताना है, ठीक है। 15 यरल नगर, मतलब जो भी आप एड्रेस लिखना चाहो वो लिख सकते हो, नगर कौन सा है आपका वो लिख सकते हो। यहाँ गुवाहाटी का दे रखा है तो गुवाहाटी लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, जो आपकी डेट होगी वही मेंशन करोगे आप। प्रिय दोस्त अनिल, फिर 1 लाइन स्किप करोगे, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो। मैं भी 6 माही परीक्षा की तैयारी जम कर रहा हूँ। अनिल, तुम्हें मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि भारत श्रीलंका का एक दिवसीय मैच 21 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। तुम जानते ही हो कि मेरे पिताजी गुवाहाटी में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अतः यह सूचना मुझे सबसे पहले मिली। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि पिताजी को मैच के लिए 4 पास मिलेंगे।
मैं और मेरा भाई दोनों मैच देखने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मैच देखने चल सकते हो। तुम अपने पिताजी से बात कर लेना और मुझे फ़ोन पर सूचित करना कि क्या वे तुम्हें गुवाहाटी ला सकते हैं। अगर तुम आते हो तो अपने पिताजी के साथ हमारे निवास पर ठहर सकते हो, यानी हमारे घर पर ठहर सकते हो। आशा है तुम इस विषय में अपना उत्तर शीघ्र भेजोगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा प्रिय मित्र। जो भी आप नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये दोनों लेटर आपको अपनी हिंदी ग्रामर व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें करना है। धन्यवाद।